नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीडीपी सक्सेस मास्टर बुक से अध्याय 4 समाजीकरण की प्रक्रिया का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले 2 पार्ट बन चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। आपको पता है, आगामी सीटेट के लिए जो है हम सक्सेस मास्टर बुक से जो है सीडीपी, उसके बाद ईवीएस हिंदी और जो है संस्कृत का जो है आपको प्रीवियस ईयर का पेपर से तैयारी कराया जा रहा है। उसके बाद मैथ के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई होगा, इम्पोर्टेंट होगा, उसे हम बताएंगे। तो आपको कंप्लीट तैयारी जो है सीटेट की, आगामी सीटेट की तैयारी करवाई जा रही है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाए, चैनल को शेयर कर दें। आज हम समाजीकरण की प्रक्रिया का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हम प्राथमिक समाजीकरण के प्रकार के बारे में जान चुके हैं, समाजीकरण की अवस्थाएं जान चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। उसके बाद समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका। आज हम जानेंगे समाजीकरण में परिवार एवं अभिभावक की भूमिका। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए, परिवार एवं अभिभावक की भूमिका देखते हैं। समाजीकरण करने वाली संस्था के रूप में परिवार व माता पिता का असाधारण महत्व है, अविश्वसनीय। यानी कि परिवार जो है बच्चों का बेस तैयार करता है, आधारभूत संरचना तैयार करता है, जिससे वो समाज में सर्वाइव कर सके, समाजीकरण उसका बेहतर तरीका से हो सके। क्योंकि परिवार को जो है क्या बोला गया है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक यानी कि आधार। ठीक है, यहाँ यह कहा जाता है कि माँ और पिता के संरक्षण में रहते हुए बच्चा जो कुछ सीखता है वह उसके जीवन में अस्थायी पूंजी होती है। यानी बच्चा जो है भविष्य के लिए जो है जो भी चीजें सीखता है परिवार में, वो उसके भविष्य की वो पूंजी होती है। ठीक है, जो आगे उसके समाजीकरण में मदद करता है। बच्चों को अनुशासन एवं सही समय पर सही काम करने की सीख उसके माता पिता से मिलती है। आगे चलकर यह व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है, अभिन्न अंग का काम करती है। ठीक है, बच्चे अनुशासित रहना, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी चीजें परिवार में ही सीखता है। माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, क्योंकि प्रथम शिक्षिका जो है माता होती है। और परिवार में बच्चे माता पिता के क्रियाकलाप को देखता है, उसका अनुकरण करता है और उसका समाजीकरण जो है सीखता है बच्चे परिवार में। यानी कि बच्चे माता पिता द्वारा बच्चों की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी की जाती है। बच्चे जब अच्छा काम करते हैं तो उसकी प्रशंसा होती है, और गलत काम करते हैं तो उसकी निंदा होती है। ये भी उसका समाजीकरण का ही पार्ट है कि हम जो है सही काम करेंगे तो हमें जो है इनाम मिलेगा, हमें शाबाशी मिलेगी, लेकिन गलत काम करेंगे तो हमारी निंदा होगी। तो ये भी समाजीकरण का अभिन्न अंग है, जो परिवार में बच्चे सीखता है माता पिता से। शुरुआत में परिवार में ही बच्चे को सर्वप्रथम यह ज्ञान होता है कि वह कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन कौन से काम से बचना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें कहाँ सीखता है, परिवार में ही। परिवार में ही बच्चा जो है सही और गलत चीजें पहले करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ये चीजें सही है और ये चीजें गलत है। ठीक है, जैसे अगर घर में बच्चा रुपया चुराता है तो माँ और पिताजी डांटते हैं, तो बच्चे के लिए वो समझ जाता है बच्चे कि ये चीजें करना क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन अगर मदद करता है किसी की, तो वो अगर माता पिता वहां पे शाबाशी देते हैं तो बच्चा जान जाता है कि ये सहयोग की भावना है, ऐसा करना चाहिए। इसमें बच्चा धीरे धीरे यह सीख जाता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उससे समाज उससे क्या चाहता है। धीरे धीरे वह उन भावनाओं, मान्यताओं, परंपराओं और नियमों को भी जान लेता है जो समाज में प्रचलित होते हैं तथा समाज के वो मान्य होते हैं। यानी समाज के अनुरूप कार्य करना बच्चे सीख जाता है कि हमारी कौन सी बात है जो समाज को पसंद आएगा, हमारी कौन सी ऐसी बात है जो समाज को नहीं पसंद आएगा। ऐसा वो परिवार से ही सीखते जाता है, जिससे समाज में उसकी क्या होती है, एक जो है अलग उसका प्रदर्शन होता है। ठीक है, माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, सही बात है, सहानुभूति देती सिखाती है। परिवार के अन्य लोग भी उसे प्यार करते हैं, वे उनके साथ हंसते बोलते हैं। बच्चा उनकी ओर देखता है, उनके होठों को हिलाकर बातें करने की प्रक्रिया को बार बार देखता है और फिर उसी की नकल उतारने का प्रयास करता है। बच्चा अनुकरण करता है शुरुआत में माता पिता से। अब बोलना सबसे पहले बच्चा परिवार में ही सीखता है, अपने माता पिता से, चाहे अपने दादा दादी से या घर के और भी सदस्य से वो बोलना सीखता है, अलग अलग प्रतिक्रिया करना सीखता है, हंसना सीखता है। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण पक्ष भाषा का विकास उसमें होता है। भाषा का विकास शुरुआत में ही होता है यहीं से, ठीक है, परिवार से।
परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। समायोजन किसे कहते हैं? परिवार एवं समाज में अनुकूलित होना यानी घुलना मिलना, जिसे हम समायोजन कहते हैं, जो समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। समायोजन क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसमें हम समाज में समायोजन करना सीखते हैं, समाज में घुलना मिलना सीखते हैं। समायोजन के ही कुछ समाज शास्त्री समाजीकरण कहते हैं। समायोजन को ही कुछ समाज शास्त्री क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं, जिसमें हम अब नए वातावरण में घुलना मिलना सीखते हैं। अब देख लीजिए, परिवार में रहकर बच्चा माता पिता से सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ, क्षमा का महत्व और सहयोग की आवश्यकता सीखता है। ठीक है, किस तरह से किसी क्षमा किया जाए, किस तरह से किसका सहयोग किया जाए, समाज का क्या उत्तरदायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये बच्चा माता पिता से ही सीखता है। तथा अपने मौलिक धारणाओं, जो उसका मौलिक धारणा होता है, अपना जो विचार होता है, आदर्श एवं शैली की रचना करता है, यानी अपने विचार की रचना करता है। समझ गए? यदि परिवार में परस्पर सहयोग की भावना हो तो बालक में भी सहयोग की भावना का विकास होगा, लेकिन बच्चे की यह भावना उसके बाह्य समाज में, व्यवहार में भी झलकती है। लेकिन अगर परिवार में अच्छा माहौल नहीं है, अच्छा सहयोग की भावना नहीं है, तो बच्चा में समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। माता पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं परिवार की आर्थिक स्तर भी बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करता है। यानी कि परिवार का आर्थिक स्थिति अच्छा है तो उसके यहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे विचार कर बात करते हैं, इससे बच्चों में भी प्रभाव पड़ता है। समाज में उसके परिवार की, उसके माता पिता की क्या प्रतिष्ठा है, कौन सा स्थान है, इससे भी बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। संपन्न परिवार के बच्चों में समानता, स्वयं को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है। ठीक है, इसके विपरीत निर्धन परिवार के बच्चों में समानता, निर्धनता के कारण हीन भावना पनपती है, जिससे उसे सामाजिक समायोजन में भी कठिनाई होती है। ये बात सही है। आज भी समाज में गरीब बच्चे जो है, ज्यादातर वो दोस्त नहीं बनाना चाहते रहते हैं, अच्छे अच्छे बालकों के बीच में वो नहीं जाना चाहता है, जो आर्थिक रूप से अच्छे हो उसके पास नहीं जाना चाहता है। इससे क्योंकि उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि हम गरीब हैं, हमें उसके बीच नहीं जाना, ऐसी भावना आ जाती है, जिससे समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है, समाजीकरण नकारात्मक होता है। अच्छे एवं सभ्य परिवार के बच्चे भी सामान्यतः सभ्य होते हैं। ठीक है, जबकि विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं से ग्रसित परिवार के बच्चे सामान्यतः झगड़ालू अथवा अपने परिवार के सदस्यों की प्रकृति के अनुरूप होते हैं। अब देख लीजिए, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है और जो अच्छे परिवार के होते हैं, उसका माहौल भी अच्छा रहता है, आस पड़ोस भी अच्छा रहता है, क्योंकि आस पड़ोस भी समाजीकरण को प्रभावित करता है। हम समाज भी समाजीकरण को प्रभावित करता है, कैसा माहौल है, कैसा वहाँ के लोग हैं, उसकी संस्कृति क्या है, उस समाज का मानदंड क्या है, तो ये सारी चीजें बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जो आर्थिक रूप से, जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो गरीब है बच्चे, तो वो ज्यादातर चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसा होता है। अब जानते हैं मित्र समूहों की भूमिका। मित्र की भूमिका समाजीकरण में देख लीजिए कैसा है, द्वितीयक समाजीकरण में ये काम आता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में मित्र समूह की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बालकों के में जो है मित्र बनाने की प्रवृत्ति विकास से बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाती है, यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में मित्र बनाने की प्रवृत्ति है घनिष्ठ हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे बालकों का संपर्क हम उम्र के साथियों से प्रायः खेल के मैदान में, अपने घर के आसपास, स्कूल इत्यादि में स्थानों पर होता है। धीरे धीरे बालकों को हम उम्र यानी अपने उम्र के बच्चों के साथ वो, और समान लिंग यानी बालक है तो बालक के साथ, बालिका है तो बालिका के साथ जो है दोस्त बनाना चाहता है इस उम्र में। ठीक है, प्रत्येक बालक की इच्छा होती है कि वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेले, यानी एक समान उम्र के बच्चों के साथ, न ही बड़ों के साथ, न ही ज्यादा छोटों के साथ। हम उम्र साथियों के साथ प्रायः बालकों में जातिगत भेदभाव, धर्म से संबंधित भेदभाव, अछूत की भावना इत्यादि का कोई स्थान नहीं होता है। जब बच्चा खेल के मैदान में होता है, विद्यालय में होता है, और जब दोस्त बना लेता है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, तो उसमें सामाजिक भेदभाव हो, चाहे धर्म उसका छोटा हो, जातिगत भेदभाव हो, अछूत हो, तब भी बालक इस चीज को स्थान नहीं देता है। ये उसके समाजीकरण का ही अंग है। ठीक है, आगे देख लीजिए, बल्कि वे इन भेदभावों से दूर होकर एक साथ रहते हैं। ठीक है, बच्चा उस चीज से ऊपर उठ के, जातिगत भेदभाव, धर्म से भेदभाव, छुआछूत से दूर उठ के खेलते हैं, साथ में खाते हैं, ये चीजें करते हैं। वो समाजीकरण का ही पार्ट है, जो आगे भविष्य में उसको एक सही व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी डेवलप करता है। एक साथ खेलते हैं इत्यादि, इससे बालकों में समाजीकरण का विकास होता है। बालकों के मित्र समूह में भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी अलग अलग परिवेश के, अलग अलग समूह के, अलग अलग
जाति के बच्चे होते हैं। उन बालकों के स्वभाव सभी का अलग अलग होता है। आचार विचार, रहन सहन, स्तर, धर्म, संस्कृति, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, अंतर पाया जाता है। ये विशेषताएं उसके वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाती है। यानी यहाँ पे जो सामाजिक विभिन्नता है बच्चों में, ये जो है, और इस बीच में बच्चे जब घुल मिल के अंतर क्रिया करके जब एक साथ जो है मिलजुल के जब सारा काम करते हैं, तो इससे उसके जो है क्या वैश्विक समाजीकरण की ओर ले जाता है। यानी आगे की ओर, यानी भविष्य में जो वो एक अच्छा व्यक्तित्व बन पाएगा उसका, वो उस चीज की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, विविधतापूर्ण वातावरण से उनके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होती है। यानी विभिन्न, यहाँ पे अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, सभी का संस्कृति अलग है, सामाजिक स्तर अलग है, धर्म अलग है, रहन सहन अलग है। इससे उसके जो है ज्ञान में वृद्धि होती है। सभी के संस्कृति को जानता है, सभी के रहन सहन को जानता है, तो इससे उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तथा विविधतापूर्ण परिवेश के माध्यम से उनमें सहयोग की भावना का भी विकास होता है। एक दूसरे को सहयोग करता है, एक दूसरे के भावों को समझता है, भावनाओं को समझता है, एक दूसरे के प्रति प्रशंसा करने की भी भावना आती है, समानता की भावना जैसे सामाजिक गुणों को सीखता है। मित्र समूह के माध्यम से बच्चों का मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे के रीति रिवाज को और संस्कृति को वो समझता है। ठीक है, तो मित्र भी जो है समाजीकरण की भूमिका में अहम रोल अदा करता है। अब खेल की भूमिका देखिए समाजीकरण में। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास में खेल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शारीरिक विकास में भी और सामाजिक विकास में भी। खेल को बालक की रचनात्मक, जन्मजात, स्वतंत्र और आत्म प्रेरित, स्फूर्तिदायक, स्वलक्षित तथा आनंददायक प्रवृत्ति कहा गया है। खेल को क्या कहा गया है? रचनात्मक प्रवृत्ति, जन्मजात प्रवृत्ति, ये बच्चों के लिए कहा गया है। स्फूर्तिदायक कहा गया है। अगर खेल क्रियाओं के द्वारा बालक को स्वयं को प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जिससे उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। खेल के माध्यम से बच्चे जो है अपने आप को प्रस्तुत करता है कि हम इस खेल में ये स्थान रखते हैं, इतना तेज है। इनसे क्या होता है? उसके समाजीकरण में सहायता मिलती है। अधिकांश खेलों में मुख्यतः अन्य साथियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका स्वभाव मुख्यतः सामाजिक होता है। ठीक है, अकेला खेल, बहुत सारा ऐसा खेल है जिसमें अकेले नहीं होता है, दोस्तों के साथ खेलना होता है। क्रिकेट हो गया, कबड्डी हो गया, इन सभी चीजों में समूह में खेलना पड़ता है। ठीक है, तो इससे उसमें सामाजिक गुण आता है। इसलिए खेल क्रियाओं द्वारा बच्चों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है, एक दूसरे के सहयोग की भावना आती है, नेतृत्व का भावना आता है। अन्य बच्चों के साथ खेलने से बच्चे अपरिचित लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तथा उन संबंधों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी सीखते हैं। समूह द्वारा अपनाए जाने या उसमें लोकप्रिय होने पर बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है, जो समाजीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी कि जब उस एक बच्चा जो है क्या होगा, समूह द्वारा जब अपना लिया जाता है, जब 4-5 बच्चे का ग्रुप है, अगर ये समझ लिए अलग अलग जाति धर्म के 4 बच्चे ग्रुप, उसमें दूसरे एक जाति के आए, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लिए वो अच्छा, वो अपने आप को सुरक्षित समझता है, तो उसमें सुरक्षा की भावना आती है। ठीक है, अब सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो सभी अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई भी जो चीजें होता है उसमें एकता और सहयोग की भावना पनपती है। यही मिलजुल कर खेलने की भावना आगे चलकर मिलजुल कर रहने की भी भावना का विकास करता है। ठीक है, खेलों के जरिए बच्चों में समूह के नेतृत्व के गुणों का भी विकास होता है। नेतृत्व करना यानी एक ग्रुप का, जैसे क्रिकेट में एक जो है कैप्टन होता है, कप्तान होता है, जो समूह को क्या करता है? नेतृत्व करता है, तो नेतृत्व की भावना भी आती है। लगभग खेलों में कुछ विशिष्ट नियमों एवं अनुशासन का पालन होता है, जिससे बच्चों में अनुशासन का भी गुण विकसित होता है। यह बालकों को अनुशासित होने का में सहायता करता है। खेल में हार जीत का अनुभव बच्चों में सहन शक्ति का विकास करता है, जो समाजीकरण में अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, खेल के माध्यम से बच्चे हार जीत जब होता है तो उसमें एक सहन शक्ति की भावना होती है। जीतता है तो खुशी और हारता है तो एक सहन शक्ति, सहनशीलता आता है कि नहीं। खेल के माध्यम से खेल में हार जीत होता है तो इसको जो है समाजीकरण का ही एक अभिन्न अंग माना गया है खेल को। ठीक है, तो चलिए इसमें आज यहाँ तक खत्म हो गया। अगले पार्ट में हम इसके जो है अभ्यास प्रश्न जो है करवाएंगे, जिसमें और अभ्यास प्रश्न के साथ साथ विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न है उसका भी हल हम करवाएंगे। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाजीकरण का हम बताए हैं, समाजीकरण मानदंड
का कठोर रूप से पालन करना है, ये गलत है। समाज में समायोजित होना, ये सही है। समाज में समायोजित होना ही क्या है? समाजीकरण है, जो विभिन्न समाज शास्त्रियों के द्वारा बोला गया है। 3 में है सामाजिक मानदंड के विरुद्ध विद्रोह करना, गलत है। सामाजिक विविधता को समझना, तो यहाँ पे सबसे उत्तम है समाज में समायोजित होना ही क्या है? समाजीकरण है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।